कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभियान 2.0 पर। आज हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के करने जा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और NTPC में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ये पिछले ग्रुप डी में लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि इका एल्युमिनियम किसे कहा जाता है। तो इका एल्युमिनियम कहा जाता है आपको गैलियम को। तो इका एल्युमिनियम किसे कहा जाता है, गैलियम को कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन दिया है। अब याद रखिएगा इका सिलिकॉन के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा इका सिलिकॉन। तो इका सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है जर्मेनियम को। और इका बोरॉन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इका बोरॉन कहा जाता है स्कैंडियम को। इका बोरॉन स्कैंडियम। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गया। इका एल्युमिनियम गैलियम को कहा जाता है, इका सिलिकॉन जर्मेनियम को कहा जाता है और इका बोरॉन स्कैंडियम को कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड की प्रकृति रखता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑल। तीनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है Al2O3। दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड जिसका फार्मूला है ZnO। और तीसरा होता है लेड ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है PbO। ये तीनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड की प्रकृति का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एटम बम यानी कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है। तो याद रखिएगा परमाणु बम का आविष्कार जो किया है वो किया है आपको ओपेनहीमर ने किया है। किसने किया है, ओपेनहीमर ने किया है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है। परमाणु बम का तो खोज किया ओपेनहीमर, उसके बाद आता है एडवर्ड टेलर। तो एडवर्ड टेलर ने किसका खोज किया है। तो याद रखिएगा एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का खोज किया है। किसका खोज किया है, हाइड्रोजन बम का खोज किया है। ठीक ना, एडवर्ड टेलर हो जाएगा हाइड्रोजन बम। उसके बाद एक है सैमुअल कोहेन। तो सैमुअल कोहेन ने किसका किया है। तो सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का खोज किया है। किसका किया है, न्यूट्रॉन बम का खोज किया है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपको पारित हुआ 1972 में। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण कब पारित हुआ, 1972 में। अब आइए 1986 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ। तो 1986 में हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक ना, 1986 में कौन सा अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब आइए 1987 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ। तो 1987 में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा आया, क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पटाखे में लाल रंग किस तत्व के कारण उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा लाल रंग जो उत्पन्न होता है स्ट्रांसियम के कारण। हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो हरा रंग उत्पन्न होता है बेरियम के कारण। ठीक ना, हरा रंग हो जाएगा बेरियम। उसके बाद एक आता है पीला रंग। तो पीला रंग हो जाएगा सोडियम के कारण। ठीक ना, पीला रंग किसके कारण, सोडियम के कारण। और उजला रंग किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा उजला रंग होता है मैग्नीशियम के कारण। अगला क्वेश्चन है कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है बल। क्या कहते हैं, बल कहा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन भी हम उस तरीके से सेट किए हैं। ऑप्शन में है बी में है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। उसके बाद आता है आवेग। तो आवेग किसको कहते हैं। तो आवेग संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग। देखिए कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है बल, लेकिन सिर्फ संवेग में परिवर्तन को कहा जाता है आवेग।
और ये जो जानवे करते हैं वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को कौन दिवस मनाते हैं? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। और 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस, ठीक है। 22 मार्च को हो जाएगा पृथ्वी दिवस। अब आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग 5 से 7 बार पिछले ग्रुप डी, आरपीएफ और एलपी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना होता है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी होता है 150 मिलियन किलोमीटर। कितना होता है? 150 मिलियन किलोमीटर। अब यहाँ पर हम ऑप्शन भी सेट किए हैं। तो सूर्य से बुध की दूरी, बुध की दूरी होता है 57.91 मिलियन किलोमीटर। शुक्र की दूरी कितना होता है? तो शुक्र की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर होता है। अब मंगल के ग्रह के बीच की दूरी कितना होता है? तो मंगल आपको हो जाएगा 227.9 मिलियन किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है बेरियम। बेरियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो याद रखिए, बेरियम तो आपको हो जाएगा एस ब्लॉक का। अब आइए, पूछता है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का एक तत्व पूछता है, आपको कौन हो जाएगा? पी ब्लॉक में पूछता है कि लेंथेनियम, लेंथेनम किस ब्लॉक का तत्व है? तो लेंथेनम, लेंथेनम, तो लेंथेनम आपको हो जाएगा पी ब्लॉक का, ठीक। लेंथेनम किस ब्लॉक का आ जाएगा? सॉरी, लेंथेनम नहीं होगा, लेंथेनम आपको आ जाएगा डी ब्लॉक का तत्व, ठीक है। लेंथेनम आ जाएगा डी ब्लॉक का तत्व। सेरम, एक तत्व आता है सेरम। सेरम किस तरह का हो जाएगा? एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, ना। सेरम हो जाएगा एफ ब्लॉक का तत्व। एक होता है आपको एफेनियन, एफेनियन आता है आपको पी ब्लॉक में। आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये करंट से रिलेटेड है। वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान भारत के सहकारिता मंत्री हो जाएगा अमित शाह। नरेंद्र मोदी कौन है? तो हमारे वर्तमान में पीएम है मनसुख मांडविया। ये कौन है? तो मनसुख मांडविया, ये आपको हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री। और धर्मेंद्र प्रधान, ये पेट्रोलियम मंत्री हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।